नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज आपके सामने फिर अंग्रेजी के एक टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपको ट्रांसलेशन के बारे में बता रहा हूं और बहुत जबरदस्त ट्रिक आपको देने वाला हूं। लगभग 80-90% आपके हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी बनाने का तरीका आपको आ जाएगा। उसके लिए आप बड़े ध्यान से इसको देखना, बहुत ही गजब की ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। ऐसे बहुत कम लोग आपको ये ट्रिक बताते हैं। हमारे सामने सेंटेंस है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। सबसे पहले एक सेंटेंस को पहचानने का तरीका देखना कि अंग्रेजी में जो सेंटेंस होता है वो उसके अंदर सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है। और हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब सबसे लास्ट में होती है। इस बात को सबसे पहले आपको अपने दिमाग के अंदर बिठा देनी है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है? हिंदी सेंटेंस जो होता है उसमें वर्ब अंत में आती है, अंग्रेजी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है। अब देखो, बहुत जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं आपको सेंटेंस बनाने का। आपको क्या करना है? आपको एक तरीका अपनाना है, एस, फिर आपको ये एरो अपनाना है। क्या अपनाना है? सब्जेक्ट और फिर ये रिवर्स एरो अपनाना है। इस बात को ध्यान रखना। सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले को अपनाना है। अब ये एस रिवर्स एरो का मतलब क्या होता है वो आपको बता रहा हूं। ये सेंटेंस है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? हमारा ही। कौन है सब्जेक्ट? हमारा ही। अब ये एस का मतलब हो गया सब्जेक्ट। अब इस दो एरो का मतलब क्या है? दो या तीन जो भी एरो हम लगा रहे हैं इसको बोलते हैं रिवर्स में आना। तो हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी बनाने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना है? आपको सब्जेक्ट को लिख देना है, उसके बाद में पीछे से आगे आना है। कहां से आना है? पीछे से आगे आना है। अब देखो, सबसे पहले पीछे क्या है? जाता है, तो इसको लेना है। सबसे पहले हमको किसको लेना है? जाता है को लेना है। उसके बाद में विद्यालय को लेना है, उसके बाद में इसको लेना है। आपका अंग्रेजी का सेंटेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे जाता है तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रिक्स लिखी हुई है कि ता है, ती है, ते आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो आपको सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस लगाना है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वो डिटेल जानकारी आपको मेरे टेंस के वीडियो में आपको मिल जाएगी, आप उसको देख लेना। उसको सभी टेंसों की जानकारी आपको उससे मिल जाएगी कि क्या हिंदी पहचान होती है, क्या वर्ब होता है। तो यहाँ पर हमारा जाता है, उसके लिए हमको वर्ब क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस। तो जाने को बोलते गो, तो हो जाएगा गोज। इसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में क्या है? विद्यालय, तो ही गोज टू स्कूल। उसके बाद में क्या है? प्रतिदिन, तो एवरी डे। कितनी जबरदस्त ट्रिक है। एस रिवर्सेबल एरो, क्या याद रखना आपको? सब्जेक्ट और रिवर्स में आपको आना है, पीछे से आगे आना है। हिंदी सेंटेंस को पीछे से, आपके लगभग 80 से 90% सेंटेंस आपके इस पैटर्न में बन जाएंगे। दूसरा सेंटेंस है, वर्षा हो रही है। अब इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। वर्षा होना ये पूरी अपना आप में एक वर्ब है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है, रही है। तो यहां पर हमारा क्या आएगा? इज एम आर आई एन जी आएगा। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है तो उस समय हमको जीरो सब्जेक्ट को यूज करना होता है। और जीरो सब्जेक्ट का मतलब होता है इट। ठीक है, ईट और देयर को हम ऐसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं जहां कोई नहीं, वहां ये दोनों। तो ईट को हम यहां पे यूज करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा ईट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। अगला जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट कौन है? हमारा आई। ठीक है, अब कहां से आना? पीछे से आना। तो पूर्ण कर चुका हूं। अब चुका हूं का मतलब होता है ये हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर हमको क्या करना है? पीछे से आगे आना। इसको हम पहले लिखेंगे पूर्ण करना। पूर्ण करने को बोलते कंप्लीट करना। तो आई हैव कंप्लीटेड क्या? माई होमवर्क। माई होमवर्क। पीछे से आगे आना, क्या याद रखना है? सब्जेक्ट लगाने के बाद में पीछे से आगे आना। वह 1 घंटे से, यहां पे 1 घंटे से और पढ़ रहा है, तो ये से रहा है, हैज बीन आईएनजी आएगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। ठीक है, तो वह को बोलते हैं ही। फिर पीछे पढ़ रहा है, तो क्या आएगा?
हैज हैव बीन आईएनजी, तो ही हैज बीन टीचिंग, ही हैज बीन टीचिंग। फिर ये हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। पीछे से आगे आना है, ठीक है। पहला हमने कर लिया, सेकंड पीछे का है अंग्रेजी। ही हैज बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश। कब से पढ़ा रहा है? तो 1 घंटे से, तो फॉर एन आवर। इस तरह से आपको ये ट्रिक्स अपनानी है। ये प्रेजेंट के चारों टेंस के सेंटेंस है। ऐसे छोटे छोटी तरीके से आप इस सेंटेंस बनाने का तरीका कर सकते हो। आपको ये मेरा पढ़ाना अच्छा लगा होगा, है ना। ऐसी ट्रिक्स हर कोई देता नहीं है। इस फिर से एक बार याद कर देना, सब्जेक्ट को लगाने के बाद में पीछे से आगे आना है। उस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे, आपका सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। 80 से 90% सेंटेंस इस पैटर्न पर बन जाते हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक लोगों को उसको शेयर करना, ताकि ये मेरी ज्ञान गंगा है वो आगे प्रभावित हो सके, अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। और इसको लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।